जय हिंद साथियों। मैं अजय सिंह आपका अपने चैनल ट्रैक ग्राउंड पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि भाई आप लोगों ने भाई थंबनेल देखा, कुछ लोग डर भी गए होंगे, ठीक है, थंबनेल देख के। तो भाई डरने वाली बात नहीं भाई, मैं एकदम पॉइंट टू पॉइंट बात कर रहा हूँ, ठीक है, बिल्कुल सही बात कर रहा हूँ। कि कल आप लोग जानते हैं कि RWA का लास्ट मॉक है, और वो मॉक विशेष तौर पर मिक्स मॉक बनाया गया है। अंकित भाटी सर ने पिछले संडे को एनालिसिस में ये बताया था कि जो नेक्स्ट संडे को हमारा मॉक आने वाला है उसमें मिक्स मॉक होगा, ठीक है। मतलब कि जैसे अभी तक आप लोग देखते थे हिंदी जीएस और रीजनिंग मैथ अलग अलग सेक्शन थे, लेकिन अब सारे क्वेश्चंस मिक्स कर मतलब एक हिंदी, दूसरा रीजनिंग, तीसरा जीएस, चौथा मैथ, ऐसे आने वाला है, ठीक है। तो पहले से बता दूं, कल आपको मॉक है। कुछ लोग को नहीं पता होगा ये बात, तो मैं अभी बता दे रहा हूँ भाई, आज शाम से ही जान लो कि कल आपका जो मॉक आने वाला है भाई मिक्स मॉक आने वाला है, ठीक है। तो उसी हिसाब से ही प्रैक्टिस करना और उसी हिसाब से ही एग्ज़ाम देना कि आपका मिक्स मॉक ही देने जा रहे हो, ठीक है। वरना भाई आप लोग एक हिंदी लगाओ फिर दूसरी हिंदी खोजने के चक्कर में आपका ख़राब ना हो जाए, पहले से ही जान लो। तो भाई उस मॉक की मैं आपको सच में बता दूं, ये देखो लास्ट मॉक है और मिक्स मॉक है, थोड़ा सा टफ होने वाला है, ठीक है, चैलेंजिंग तो होगा ही। लेकिन अगर आप इस मॉक में अगर आप 220 नंबर मीन्स अगर 110 क्वेश्चन सही कर लेते हो, क्योंकि आपको, सुनो, सही बात बता रहा हूँ मैं, क्योंकि आपको एग्ज़ाम में भी जब आप एग्ज़ाम दोगे, फाइनल एग्ज़ाम आपका यूपी पुलिस का, उसमें भी आपका मिक्स मॉक की तरह ही क्वेश्चन आते हैं। उसमें ऐसा नहीं रहता भाई 38 हिंदी 38 जी, ऐसा नहीं आता। कहीं की रीजनिंग के बीच में मैथ घुस जाएगी, जीएस के बीच में हिंदी के क्वेश्चन आ जाएंगे, जीएस के बीच में कहीं कहीं कोई रचना पूछ लेंगे कि निराला जी ने कौन सी रचना की थी। तो भाई इसलिए अभी से जान लो, अभी से ही तैयारी करके जाओ, ठीक है। और मैं अप्रिशिएट भी करूँगा, ठीक है, अंकित भाटी सर को, कि उन्होंने भाई ऐसा लड़कों के लिए किया, मिक्स मॉक बनाया। तो आप लोग ये जान लीजिए कि आपका भाई जो संडे को मॉक आने वाला है उसमें मिक्स मॉक होगा। और उस मॉक में अगर आपने 110 क्वेश्चंस, अगर आपका स्कोर 220 टच हो जाता है, या मतलब 218 से प्लस जितना भी रहेगा, आपके लिए जान लीजिए प्लस पॉइंट रहेगा। और अगर आपका मॉक में 220 प्लस स्कोर आ जाता है, तो ये जान लीजिए अभी से आप भाई पूरी तरह सेफ हो, ठीक है। और एक सीट आपकी कंफर्म हो चुकी है। लेकिन अगर जिन भाइयों का अगर मॉक में थोड़ा सा, अगर मान लीजिए 110 क्वेश्चंस नहीं हो सही हो पाए, किसी का 105 ही हुआ, तो देखो, हताश होने वाली बात नहीं है। सबका एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस गलत होते हैं, सबके सही होते हैं, ठीक है। लेकिन सबसे मेन चीज़ क्या होती है कि आपको भाई धैर्य बना के रखना है, पेशेंस जो होता है मस्ट होता है। अगर आपका पेशेंस गड़बड़ा गया तो सब कुछ ख़राब हो जाएगा। क्योंकि भाई मैं बता रहा हूँ, मेरा भी पिछली बार सीपीओ का एग्ज़ाम था, तो मैं सीपीओ का एग्ज़ाम दे रहा था, बीच में भाई मैथ्स को सॉल्व करते करते मेरा इतना दिमाग ख़राब हो गया था, सिम्प्लीफिकेशन क्वेश्चन आ गए थे कि मैं पागल हो चुका था। मैं सोचा कि भाई पूरा एग्ज़ाम छोड़ दूँ, मैं अपने क्वेश्चन सारे छोड़ दूँ, बंद कर दूँ। लेकिन मैंने अपने आप को संभाला, फिर से मैंने ट्राई किया, थोड़ा सा मैथ में क्वेश्चन मेरे कम हो पाए, लेकिन भाई मैंने पूरा पेपर सॉल्व किया और पिछली बार से नंबर भी थोड़ा ज़्यादा ही है, ठीक है। इसलिए मैं यही कहूँगा भाई कि जो भी आप करो, इतना एकदम ध्यान से करो, ठीक है। और संभल के करना है, ठीक है। सुबह सुबह उठ के भाई आप लोग को मॉक देना है, ठीक है, कल का। और एनालिसिस भी कराएंगे हम, ठीक है। मैं भी सुबह उठ के ही मॉक दूंगा, ठीक है, एनालिसिस भी कराऊंगा। आप लोग भी भाई प्लीज़ आइएगा, ठीक है। अपना स्कोर भी कमेंट कीजिएगा, ठीक है। हमारा भी स्कोर देखिएगा, अपना भी स्कोर कमेंट कीजिएगा, ठीक है। और मैं आपको सच में बताऊँगा, लास्ट मॉक का एनालिसिस करने के बाद मैं आपको ऐसे 4 से 5 क्वेश्चन ऐसा ज़रूर बताऊँगा कि जो भाई आपको अगर एग्ज़ाम में ना मिले ना, तो आके मेरे पे कमेंट करके बताना कि भैया आपने गलत बताया, ठीक है। इसलिए सही बात बता रहा हूँ मैं, जो आपका होने वाला है ये फाइनल मॉक RWA की तरफ से लास्ट मॉक होने वाला है, इसको भाई इसको आपको ऐतिहासिक मॉक समझ के ही सॉल्व करना है, ठीक है। और इस ऐतिहासिक मॉक में आपका जो स्कोर हो, ऐसा स्कोर हो ना कि भाई बोल उठे आपका भाई स्कोर, कि इस बार सिलेक्शन लेने से आपको कोई नहीं रोक सकता। और आपकी एक सीट आपको पक्की करनी है, इसलिए कल के मॉक में तहलका मचाना है। तहलका मचा दोगे तो भाई सीट कंफर्म हो जाएगी, और नहीं मचा पाओगे तो भाई बेरोजगारी में कोई सहारा बनने वाला नहीं है, इतना जान लेना। कब कौन साथ छोड़ के चला जाए कोई नहीं पता, ठीक है। इसलिए कोई भी अपना सगा नहीं है। यही एक बात दिमाग में रखते हुए भाई कल का मौका हमें इतनी शिद्दत से देना है। और थोड़ा सा उस मॉक की तैयारी करने के लिए भाई आप जाके RWA पे, अगर आपने अभी तक कोई भी मॉक नहीं दिया है, तो आप सेक्शनल मॉक 2-4 मॉक अटेम्प्ट कर लीजिए, ठीक है। उससे आपको पैटर्न पता चल जाएगा, और आपको भाई कुछ क्वेश्चंस उसमें से रिपीटेड भी आ जाते हैं, ठीक है, फाइनल मॉक में। तो कल के मॉक में भाई अगर आपका इतना स्कोर आप लोग कर लोगे, तो मेरा मानना ये है कि आपको कोई ये एग्ज़ाम बीट करने से नहीं रोक सकता। बाकी अगर परिस्थितियाँ अगर आपके विपरीत ना हुई तो, ठीक है। इन्हीं
यही सारे पॉइंट्स जो थे मुझे आपको बताना था, ठीक है। इसीलिए मैं अपने आप को रोक नहीं पाया, यहाँ पे आपको बताने के लिए आया, ठीक है। तो आप लोग प्लीज़ यार कल के मॉक में धुआंधार एकदम आतंक मचा दीजिए, ठीक है। कल का मॉक ऐसा हो कि भाई सदियों तक याद रखा जाए कि भाई हमने एक ऐसा मॉक दिया था, ठीक है। तो आप लोग भाई सभी लोग अटेम्प्ट कीजिएगा, ठीक है। अपना स्कोर भी कमेंट कीजिएगा जब मैं एनालिसिस कराऊंगा, ठीक है। तो आप लोग भाई ऐसे ही प्यार दिखाते रहिए, ठीक है। और हम आप लोग के लिए क्या ला सकते हैं भाई कमेंट करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सीज़न में, तब तक के लिए सभी भाई जय हिंद, जय भारत।